हरिओम। आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। एक महात्मा जी थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे, हमेशा खुश रहते थे। कभी चेहरे पर कोई सिकन नहीं, कोई चिंता की रेखाएं नहीं। उनको देखकर कुछ चोरों ने समझा इनके पास जरूर सुखद मणि है, इसलिए इनका पीछा करना चाहिए, इनका अपहरण करना चाहिए। एक दिन सारे चोरों ने मिलकर उनका अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर कहा, बताओ तुम्हारे पास कौन सा मणि है, मेरे हवाले कर दो या नहीं तो जहाँ है वहाँ बता दो, तभी तुम्हारी खैर है। संत ने कहा कि देखो, चोरों के डर से मैंने उसे छुपा दिया। चंद्रमा की प्रकाश में अपनी खोपड़ी के छाया के नीचे खोदना, छाया हिले नहीं तो सुखद मणि मिल जाएगा। चोरों ने वैसा ही किया, रात भर खोदते रहे, छाया तो हिल नहीं जाता था। जो ही काम करेगा कोई भी मनुष्य तो वैसे उसका खोपड़ी हिलेगा तो छाया भी हिल ही जाएगा। चोरों ने समझा कि महात्मा दुष्ट है, हमें गलत रास्ता बता दिया है, ये अपना मणि नहीं बताना चाहता। दूसरा दिन पहुंच गया, बोला बताओ सही सही तो मारपीट करेंगे तुम्हारे साथ। कहा, रे मूर्खों, तुम समझा नहीं, सुखद मणि खोपड़ी में ही रहता है। खोपड़ी के नीचे कहा था, छाया के अंदर। तुम्हें समझना चाहिए, संतों की वाणी हमेशा उल्टी वाणी होती है। वो खोपड़ी में छाया जो समझा वो नहीं, खोपड़ी की छाया मतलब खोपड़ी के अंदर खोजो। खोपड़ी के अंदर गड्ढा करने की कोई बात नहीं है, खोपड़ी के अंदर ध्यान लगाने की बात है, मेडिटेशन करने की बात है, साधना करने की बात है। उससे जो सुखद अनुभूति होगी उसे तुम्हें चोरी डकैती पाप कर्मों से नहीं मिलेगी। खोपड़ी के नीचे सद्बुद्धि रहता है, खोपड़ी के नीचे दुर्बुद्धि रहता है। दुर्बुद्धि को मिटाओ और सद्बुद्धि को जगाओ। खोपड़ी ही सही मनियों का खजाना है। खोपड़ी को कोड़ने का जरूरत नहीं है, खोदने की जरूरत नहीं है, उसको जगाने की जरूरत है। खोपड़ी अर्थात तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिमाग। दिमाग को केंद्रित करो, ध्यान करो, साधना करो, पूजा पाठ करो, फिर देखो सारी धन दौलत से बढ़कर मुझ मेरी जैसा प्रसन्नता तुम्हें भी प्राप्त होगी। चोरों के अब समझ में आ गया कि महात्माओं के पास कोई धन दौलत नहीं होता है, महात्माओं के पास पूजा उपासना रूपी असीम शांति होती है। उन्होंने महात्मा के पैर पर गिरकर क्षमा याचना की, गिड़ना शुरू किया और उस दिन से अपनी चोरी कर्म बुरी प्रवृत्तियां को त्याग दिया। सारे के सारे चोर महात्मा जी से गुरु मंत्र ले लिए, राम नाम मंत्र लेके जप करने लगे, टीका चंदन लगाने लगे, साधना करने लगे और कुछ दिन देखते देखते ही महात्मा की तरह असीम शांति को प्राप्त कर लेंगे। बोले, गुरु जी, सचमुच जीवन में मैंने जितना भी चोरी किया, धन दौलत इकट्ठे किया, वो कभी इस ढंग की शांति नहीं दिया जो शांति आज आपके बताए हुए मार्ग पर यानी खोपड़ी के अंदर जो शांति मिला, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, साधना करने से, वो शांति हमें कहीं नहीं मिली।